Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 14, Mensuration 1. This is exercise 14.1. Before starting to the exercise, let's see a small thing. ठीक है, देखते हैं हम लोग जो एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज हैं और पैरेललोग्राम ये सब क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो आपको इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर आपके पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस आएंगे। तो पैरेललोग्राम सबसे पहले, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, देखिए तो ये आपका पैरेललोग्राम रहता है। ये जो साइड्स रहते हैं आपस में, जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपके पैरेलल रहते हैं। पैरेलल रहते हैं, ये और ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। इसीलिए क्योंकि इनके सभी साइड्स जो है वो एक दूसरे से, अपोजिट साइड्स जो रहते हैं वो पैरेलल रहते हैं, इसीलिए इसको पैरेललोग्राम कहा जाता है। अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया आपका होता है बेस इनटू परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बेस तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला जो पोर्शन रहता है वो आपका बेस हो जाएगा। यहाँ पर ए बी जो है वो आपका बेस है। अब परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको यहाँ पर जो बेस है उसमें से एक आपको 90 डिग्री एंगल, ठीक है, एक परपेंडिकुलर वहां पर आपको खींचना पड़ता है, जिसके बाद में आपका, आप इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं या फिर आप इसको हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उसको हाइट से भी वो कर सकते हैं। आपको एक हाइट चाहिए होती है कि दोनों जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसीलिए यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बोला जाता है, क्योंकि ये जो एंगल रहता है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो सीडी में, ठीक है, सीडी में आप एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। सीडी में, या फिर आप बोल सकते हैं कि एबी में हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, जिसके एबी में हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, ताकि हमको दोनों ही पैरेललोग्राम के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर पता चल पाए, इसीलिए यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक लाइन खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका जो हाइट आएगा, जिसका जो लेंथ आएगा वो यहाँ पर आपका यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए BL जो है, ठीक है, इस डायग्राम में BL जो है वो क्या है, आपका परपेंडिकुलर है और AB यहाँ पर बेस है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपको क्या यहाँ पर फाइंड करना है, एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, जिसमें आपको बेस दे दिया है 15 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, ऊपर में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर भी आपका बेस इंटू क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का टेक्निक है। ठीक है, आप एक क्या करते हैं, इस तरीके से साइन करते हैं और आर लिखने के बाद में, या फिर आप सिंपली से साइन भी लिख सकते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में ये आपका परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म है। तो अगर कहीं आपको दिखे तो ये आपका, इसका मतलब ये है कि ये परपेंडिकुलर के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो बेस आपको यहाँ पर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर 150 स्क्वायर सेंटीमीटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसके 3 क्वेश्चन है, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपका वर्क रहेगा, आपके होमवर्क है। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें भी आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो इसी सेकंड क्वेश्चन भी आपको खुद से करना है, क्योंकि और कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, find out the base of the parallelogram whose area is 390 centimeter square and the perpendicular is 26 centimeter। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, बेस निकालिए, किसी एक पैरेललोग्राम का बेस निकालिए जिसका एरिया 390 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परपेंडिकुलर जो है वो 26 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया है, एरिया दिया है। ठीक है, गिवन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज करेंगे, बेस इंटू परपेंडिकुलर। इस फॉर्मूले को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो बेस का फॉर्मूला यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, बेस का फॉर्मूला क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है उसको मल्टीप्लीकेशन में है, इसको यहाँ पर, इसको इक्वल के इधर ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक बेस का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो बेस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
अपॉन परपेंडिकुलर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है, 390 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, बेस निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है और आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और बेस ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, सेम हम लोग जो प्रीवियस हम लोगों ने जो थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसी तरीके से होगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है तो हम लोग बेस को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो बेस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन बेस। अब यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर जैसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1200 मीटर स्क्वायर और बेस नीचे में आ जाएगा 60 मीटर। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर निकल जाएगा। आपका एक्सरसाइज 14.1 जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। जो बाकी के जो क्वेश्चंस है, जो 4 क्वेश्चंस है जो कि सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से जैसे मैंने आपको बताया, सेम आपके इसी तरीके से ये बाकी के जो क्वेश्चंस है वो बनेंगे। तो आप इसको होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।